वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग और जो मेरा विषय है वो है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान का मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था और फर्स्ट चैप्टर जो था वो था ठोस अवस्था। उसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ठोस अवस्था होती क्या है। भाई इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि 9 से 11 तक हमने जो पढ़ा था वो ठोसों के बारे में पढ़ा था। ठोसों के बारे में जो ठोस होते हैं वो अंतराणुक, जो अणुओं के बीच स्थान अंतराणुक बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, जिनकी इसकी संरचना करी रहती है। भाई अंतराणुक स्थान। अब क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ, भाई कोई भी ठोस का मतलब होता है ठोस। भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। भाई जिस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। अब हम 12th क्लास में आ गए हैं। अब हम अणुओं के बारे में जानते हैं, कणों के बारे में जानते हैं हम। अब क्या है, अब कणों के आधार पर डेफिनेशन देनी है किसकी, ठोस अवस्था की। भाई ठोस अवस्था भी तो ही होती है। भाई हमें क्या पता है, हमने एक लकड़ी का गुटका लिया। भाई लकड़ी के गुटके में क्या होते हैं, यहाँ छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे मिले हुए होते हैं। जब ये पार्टिकल आपस में मिले हुए होते हैं तो इनके बीच कुछ गैप ना के बराबर होता है। भाई एक कण यहाँ होगा तो एक कण यहाँ होगा, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे बोलते हैं अंतराणुक स्थान। ध्यान से सुन लेना, अंतराणुक स्थान द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, अंतराणुक स्थान। अब क्या है, ठोस में क्या, ठोस अवस्था क्या होती है, वे पदार्थ या पदार्थ की वह अवस्था कह सकते हो कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण, पार्टिकल, जिसमें कण परबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक के रूप में उपस्थित हो। जालक का मतलब जाल के रूप में, ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, जालक के रूप में हो। जालक आप जानते हो भाई, जो मच्छरदानी होती है वो एक प्रकार की जालक है। आपको बताइए, जो मच्छरदानी होती है वो एक प्रकार की जालक है, वो जालक के रूप में होते हैं, प्लेट वाइज। तो ठोस अवस्था आपको पता चल गई होगी, ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था के बारे में आपको पता चलेगा कि ठोस अवस्था होती क्या है। अब ठोस अवस्था के जो ठोस अवस्था होती है दो प्रकार की होती है। नंबर एक जो होती है क्रिस्टलीय अवस्था होती है, नंबर 2 होती है अक्रिस्टलीय अवस्था होती है। भाई क्रिस्टलीय अवस्था और अक्रिस्टलीय अवस्था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अवस्था जो होती है वो होती है ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के दो भाग होते हैं, नंबर 1 क्रिस्टलीय अवस्था, नंबर 2 अक्रिस्टलीय अवस्था। ये किसके भाग हैं, ये भाग है ठोस के। अब ठोस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ठोस होते क्या हैं, ठीक है। तो अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, भाई क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयव कण जो होंगे ना, अवयव कण जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये पार्टिकल, जिन्हें पार्टिकल बोलते हैं, अवयव कण जो होंगे वो अणु, परमाणु या आयन द्वारा आपस में जुड़े होंगे या पार्टिकलों में डिवाइड होंगे। भाई अणु में होंगे, या तो इसके कण अणु में होंगे या परमाणु में होंगे या आयन में डिवाइड होंगे, और एक निश्चित ज्यामिति के अनुसार होंगे, यहाँ पे, और एक निश्चित जालक भी बनाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस पता चल गया होगा आपको। अब इसके बारे में अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। भाई अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी अवस्था कह सकते हो आप कि वे पदार्थ जिनकी अवस्था ज्यामितीय के अनुसार ना हो, ज्यामितीय के अनुसार ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। या इनका आकार निश्चित ना हो, टेढ़ा मेढ़ा तरीके से हो सकता है, ये क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनका आकार निश्चित भी हो सकता है, क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित हो सकता है, परंतु इनका आकार निश्चित नहीं हो सकता, ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के जो भाग होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को भी भागों में डिवाइड किया गया है। पहला किसमें,
ये जो डिवाइड किया गया है ये बलों के आधार पर किया गया है। कौन सा बल? जो कणों के बीच बल लगता है, कणों के बीच जो बल लगता है ना भाई, एक कण यहाँ है एक कण यहाँ है, ये आपस में किसी न किसी बलों द्वारा तो जुड़े होंगे। कोई सहसंयोजक बल द्वारा जुड़े होंगे, कोई उपसहसंयोजक बल द्वारा जुड़े होंगे, कोई अंतराणु आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होंगे, कोई वंडर वाल बलों द्वारा जुड़े होंगे। ये सब आपस में जुड़े हुए होंगे बल, या आयनों बलों द्वारा भी जुड़े हुए होंगे। भाई एक तो पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या इस बलों द्वारा जुड़े होंगे। तो क्रिस्टल के बारे में पता चल गया होगा। क्रिस्टल अवस्था क्या होती है, अक्रिस्टलीय अवस्था पता चल गया होगा आपको, अक्रिस्टलीय अवस्था क्या होती है, और ठोस अवस्था पता चली होगी। अब इसके बारे में बताना चाह रहा हूं किसी क्रिस्टलीय अवस्था के जो बलों के आधार पर, बलों के आधार पर या बलों के द्वारा जो जोड़े गए हैं। भाई कण जो होंगे क्रिस्टल में क्या होंगे, कण, पार्टिकल या अणु, ये आपस में जुड़े हुए तो होंगे किस बलों द्वारा? भाई बलों द्वारा लगे होंगे। जैसे इसमें लग रहा होगा इसमें क्या है, सहसंयोजक बल लग रहा होगा यहाँ पर। जब सहसंयोजक बलों द्वारा जुड़े होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो भाई जो पदार्थों में या जो अणुओं में क्या होगा, जो अणुओं में सहसंयोजक बल आपस में, भाई एक अणु और दूसरा अणु, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा, वो यदि सहसंयोजक बल है तो ठोस अवस्था या ठोस, या कह सकते हो सहसंयोजक ठोस है, वो सहसंयोजक ठोस कह सकते हो आप। भाई आपको पता चल गया होगा कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, ये परबल सहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए होते हैं। ये परबल सहसंयोजक आबंध, ध्यान सुन लेना कि आबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। परबल मतलब ना के बराबर गैप होना चाहिए उनके बीच, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाओ। आपको पता चल गया होगा कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। अब आयनिक ठोस, आयनिक का मतलब आयनिक ठोस क्या होते हैं? भाई एक इसका एग्जांपल दे रहा हूं सहसंयोजक ठोस का, जैसे ग्रेफाइड, हीरा, ये इसके एग्जांपल है किसके? सहसंयोजक ठोस के। इनके अणुओं के बीच जो लगता है सहसंयोजक आबंध लगता है इनके अणुओं के बीच। ऐसी है आयनिक ठोस। भाई आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं जिनके अणुओं के बीच या जिनके कणों के बीच क्या हो जा, जिनके कणों के बीच या तो निगेटिव और पॉजिटिव या धनावेश या ऋणावेश उपस्थित हो, और वे उन बलों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो उन बलों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। भाई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे में इसका एग्जांपल है एक सोडियम क्लोराइड किसका एग्जांपल हो गया? आयनिक ठोस का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। जैसे NaCl, Na पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे? कौन से बलों द्वारा? आयनिक आबंधों द्वारा, या आयनिक ठोस भी कह सकते हो, आयनिक आबंधों द्वारा या आयनिक ठोस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। तो आयनिक ठोस क्या कहलाते हैं? वे धनात्मक या ऋणात्मक आयन, या कणों द्वारा या आबंधों द्वारा जो जुड़े होंगे वो क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। अब आयनिक ठोस के बाद होता है आणविक ठोस। आपको देखो मैं कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलीय अवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? बलों के आधार पर। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 सहसंयोजक ठोस था। नंबर 2 क्या था? आयनिक ठोस था। नंबर 3 है आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब ये अणु द्वारा। आणविक ठोस क्या होते हैं? इनमें अवयव कण जो होंगे वो अणु के रूप में उपस्थित होंगे। अवयव कण अणु के रूप में क्या बनाएंगे? ये अणुओं के रूप में क्या बनाएंगे? जो इनके अणुओं के बीच जो बल होता है ना, इन अणुओं के बीच जो बल होता है वो होता है वंडर वाल्स बल होता है। वंडर वाल्स आबंध, इनके बीच जो होता है वंडर वाल्स आबंध होता है। जब वंडर वाल्स आबंध होगा वो क्या कहलाएंगे? आणविक ठोस कहलाएंगे। वंडर वाल्स आबंध या बल कह सकते हो, वंडर वाल्स बल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाएंगे। आयनिक
आयनिक ठोसों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक अध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 2 ध्रुवीय आणविक ठोस और नंबर 3 हाइड्रोजन आबंध ठोस। इन्हें भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। भाई ध्रुवीय में क्या होंगे, इनके जिन अणुओं के बीच आबंध जो होगा ना, जिन अणुओं के बीच आबंध सहसंयोजक आबंधों द्वारा या अणु या परमाणु परस्पर दुर्बल आबंधों द्वारा जुड़े होंगे, वो कहलाएंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अब ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय पता चल गया होगा आपको कि अध्रुवीय में क्या होगा, वैन डर वाल्स से जुड़े होंगे और किसके द्वारा जुड़ेंगे, अणु जो होंगे वो परस्पर किससे जुड़े होंगे, वो अणु जो होंगे वो परस्पर आबंध अणुओं द्वारा जुड़े होंगे या अध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होंगे। अब यहाँ क्या है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होंगे और ये क्या है, हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जुड़े होंगे। हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जो जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो तो हाइड्रोजन आबंध ठोस कहलाएंगे। और जो ध्रुवीय आबंधों के द्वारा जुड़े होंगे वो कहलाएंगे ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। और जो अध्रुवीय आणविक ठोसों के द्वारा जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय ठोस कहलाएंगे। या अध्रुवीय बलों के द्वारा जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। इसके बाद आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस धातु आयन तथा उनसे जुड़े संगलित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित क्रम जो होता है। भाई इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित क्रम, एक यहाँ एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ऐसे क्रम में जुड़े होंगे व्यवस्थित क्रम में। ये क्या कहलाएंगे भाई, ऐसे ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जुड़े होंगे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस कहलाएंगे। धात्विक ठोस के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कह सकते हो जैसे पीतल, कांसा, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि, ये सब क्या है, धात्विक ठोसों के अंतर्गत ये आते हैं। जितने भी ठोस होते हैं ये, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी आदान प्रदान होता है इनके यहाँ पर। ये क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस में कहलाएंगे। अब आपको पता चलेगा होगा इस चैप्टर के बारे में क्या है, ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा था ये। हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर ज़्यादा ये पूछ लेता है, या तो इनके बारे में डेफिनेशन पूछ लेगा या इनके बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं, इनके बारे में पूछ लेगा। इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब इससे अगले वाला जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर थर्ड में इससे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। इसके बारे में अंदर तक जाऊंगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आबंध क्या होते हैं। परंतु हाइड्रोजन आबंध आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि 11वीं क्लास में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक आबंध होते हैं और संयुक्त आबंध होते हैं। वे आपस में आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। भाई मैंने इसी कारण कहा था कि 11वीं क्लास में बेटा तरीके से पढ़ लेना। यदि आप 11वीं क्लास में ठीक तरीके से पढ़ोगे ना आप, तो ये चीज़ आप भूलने के नहीं कि आयनिक सहसंयोजक आबंध पढ़ोगे आपने, सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, आयनिक आबंध किसे कहते हैं, वे आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही रखता हूँ। इनके बारे में मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं क्या नहीं। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने स्ट्रक्चर बाय पहले भी समझा चुका था। भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने जो ठोसों के बारे में पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं। ठोस के बारे में क्या पढ़ते थे हम, आयतन, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो वो क्या कहलाते हैं, निश्चित, वो ठोस कहलाते हैं। अब ठोस अवस्था क्या होती है, भाई ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयव कण जो होंगे ना, अवयव कण का मतलब अवयव कण जो होंगे अणु, परमाणु या आयन या आबंधों द्वारा या जालक द्वारा या नियमित कह सकते हो किसके, ज्यामितीय संरचना के अनुसार या संकुचन के अनुसार की व्यवस्था के अनुसार हो तो वो क्या कहलाते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब आपको पता चलेगा कि ठोस अवस्था क्या कहलाती है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही रखता हूँ। अगली वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगली वाली वीडियो जो आएगी आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू एंड वेरी थैंक यू।